नमस्कार। मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे को मैथ्स नहीं आता, उसका बेसिक कमज़ोर है। तो ये वीडियो जो है उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है कि भई आप किस तरह से अपने बच्चे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसका बेसिक जितना मज़बूत होगा, उतना ही उसका मैथ्स भी अच्छा होगा। इस लेक्चर की से उनको आइडिया आ जाएगा कि भई सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की कोचिंग लेने वाले बच्चे किस तरह से अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। तो ये एक आइडिया मात्र है। जो मेन क्लासेस होंगी उसमें इन्हीं चीज़ों को काफ़ी डिटेल से, काफ़ी विस्तार से बताया जाएगा, प्रैक्टिस के साथ बताया जाएगा। तो ये सिर्फ एक डेमो लगाइए कि भाई हम कैसे करवाते हैं, इसको कैसे मतलब हम बेसिक को मजबूत बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैथ्स के अंदर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिजिट। डिजिट जो है 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 डिजिट होते हैं। अब इसके बाद क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत जो संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब अनलिमिटेड, कहीं तक भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं, हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोला जाता है। जब नेचुरल नंबर के अंदर 0 शामिल कर ली जाती है, मतलब 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 शामिल कर ली जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब नेचुरल नंबर में जब 0 मिला ली जाती है, शामिल कर ली जाती है, तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स होल नंबर्स के अंदर जब नेगेटिव नेचुरल नंबर शामिल कर लिए जाते हैं, मतलब 0 ये नंबर लाइन है, यहाँ पर देखिए 0, ये 1 है, पॉजिटिव 2, 3, 4 ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं और ये इस तरफ नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं। तो जब होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नेचुरल नंबर शामिल कर लिए जाते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है इवन नंबर का, मतलब सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं, जो नंबर 2 से 100% डिवाइड हो जाएं, वो इवन नंबर कहलाते हैं। लेकिन जब तक बच्चे को डिविजिबिलिटी का नहीं पता, डिविजिबिलिटी नहीं आती, तो वो इवन नंबर का कैसे पता लगाएगा? तो उसके लिए एक चीज है, आप यूनिट डिजिट होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। जो यूनिट डिजिट है, वंस का जो स्थान है, इकाई का जो स्थान है, उस पर सपोज करो ये नंबर है, वहां पर जो डिजिट लिखा हुआ है, इस पूरे नंबर में जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट लिखा हुआ है, चाहे वो 0 है, वो 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से यदि कोई भी नंबर है तो वो 100% इवन नंबर है और वो 100% 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए, इसके बाद आता है ओड नंबर। ओड नंबर में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे इवन नंबर में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, इसमें होता है 1, 3, 5, 7 और 9। यानी कि यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो ओड नंबर होगा। अब इसके बाद देखिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं या फिर जिनका HCF 1 होता है। अब यहाँ बात आती है, जब तक बच्चे को बेसिक कमजोर कैसे हो जाता है। सपोज करो टीचर ने बताया प्राइम नंबर बताओ, उसने यूं तो बता दिया HCF 1 होता है, रट लिया, लेकिन ना तो उसको HCF आता, ना उसको फैक्टर आता, तो हो गया बेसिक कमजोर। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, आगे जाके उसको HCF भी सिखाएंगे और उसको फैक्टर भी सिखाएंगे। लेकिन जब तक उसको HCF और फैक्टर नहीं आता तो कैसे पता लगे कि ये प्राइम नंबर है।
तो उसका तरीका देखिए, दो फैक्टर मैंने बोला था कि दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है जो सभी को डिवाइड करेगा, दूसरा फैक्टर कौन सा होएगा, वो नंबर खुद होएगा। उस नंबर को वो यदि सेल्फ से और 1 से ही डिवाइड होता है, किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो वो 100% प्राइम नंबर है। अब इसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, या फिर जो किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो। दो नंबर से तो डिवाइड 1 से तो होता है और सेल्फ से भी होएगा, और कम से कम थर्ड नंबर से भी जरूर डिवाइड हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4, 4 किससे डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, और 4 सेल्फ से भी, मतलब खुद से भी होता है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। अब यहाँ बात आती है प्राइम नंबर के एग्जाम्पल की, 2, ये 1 और 2 सिर्फ दो ही डिजिट से होता है, तो ये क्या हुआ, ये प्राइम नंबर हुआ। और इसके दो ही फैक्टर हैं, इसका एचसीएफ निकालोगे तो 1 निकलेगा। अब आगे देखिए, अब बात आती है को प्राइम नंबर की। कंपोजिट नंबर के बाद को प्राइम नंबर। अब पहले आपने सीखा था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं। को प्राइम नंबर के भी, अब इसमें क्या है, प्राइम नंबर तो हम एक सिंगल नंबर को भी देख सकते हैं, लेकिन एक को प्राइम नंबर किसके साथ बनता है, एक यूनिट के साथ बनता है। दो नंबर बन के को प्राइम नंबर बनते हैं। जैसे इसमें कंपोजिट नंबर भी शामिल हो सकते हैं, को प्राइम नंबर में कंपोजिट नंबर भी शामिल हो सकते हैं। इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, देखिए इसमें कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर तो होंगे ही होंगे, इसमें कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। देखिए जैसे 4 और दूसरा 15। अब ये देखिए इसका नियम क्या होता है, इसका नियम ये होता है, ये जो दो नंबर हैं ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते, ना ही ये एक दूसरे को हेल्प करते डिवाइड करने में किसी कॉमन नंबर से। तो ये देखिए 2 किससे डिवाइड होता है, 4 किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है। और 15 किससे होता है, 1 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, और 15 से होता है। इनका 1 तो सभी को करेगा, 1 को छोड़ के कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करता है, इसलिए ये को प्राइम नंबर हुए। को प्राइम नंबर बहुत ज्यादा आता है टेस्ट के अंदर। अब आगे देखिए ट्विन प्राइम नंबर, ये भी आता है, और बहुत आसान चीजें हैं ये, लेकिन बच्चे करके नहीं आते। अब ये देखिए ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन का मतलब जुड़वा, प्राइम, प्राइम वही है भाज्य संख्या, जो मतलब ऐसे जुड़वा नंबर, जुड़वा प्राइम नंबर बताने हैं इसके अंदर। तो देखिए इसका नियम क्या होता है, जो कंटिन्यू हो, लगातार हो, और दूसरा उनका जो सब्सट्रैक्शन है, उनका जो सॉरी, उनका जो डिफरेंस है वो 2 होता है। जैसे 3 और 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होने चाहिए और ट्विन होने चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, और उनके डिफरेंस जो है 2 आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कंटिन्यू 2 और 3 है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 1 है, ये नहीं होंगे ट्विन प्राइम। अब आगे देखिए इंडियन नंबर सिस्टम, ये भी इंडियन नंबर सिस्टम किया कराया जाएगा, टेबल के थ्रू प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। हाँ उनको यूं तो पता है इंडियन सिस्टम होता है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस के बगैर वो नंबर अच्छे से नहीं लिखते, तो ये चीजें करवाई जाएंगी। इंटरनेशनल नंबर करवाया जाएगा विद टेबल, उनको बताया जाएगा किस प्लेस में किस तरह से आप इसको कैसे करें। अब आगे आता है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से
क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल के अंदर, हर साल आता है। एक क्वेश्चन 100% आएगा, एक से ज्यादा भी आ जाते हैं। तो इसमें फिर भी बच्चे मोस्टली गलत करके आते हैं उसको। तो इसके पार्ट हैं, ग्रेटेस्ट के भी, स्मॉलेस्ट के भी, कभी आगे से पूछ लेंगे, कभी पीछे से पूछ लेंगे, 4 डिजिट दे देंगे, 8 डिजिट पूछ लेंगे, तो वो सारी चीजें इसके अंदर सिखाई जाएंगी। अब इसके बाद आता है टोटल नंबर। टोटल नंबर में क्या है भाई, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि 6 डिजिट के टोटल कितने नंबर हैं, 6 डिजिट के टोटल कितने नंबर हैं, तो वो नंबर इसमें हमें निकालने होंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी। मैं आपको बताऊं, डिविजिबिलिटी मैथ सीखने के लिए बहुत जरूरी है। यदि डिविजिबिलिटी नहीं आई तो आपको मैथ नहीं आएगा, ये 100% श्योर है। आप वो चीज नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं, और यही प्रॉब्लम आती है कि आप जब बेसिक करते हैं तो उसको हल्के में लेकर के छोड़ देते हैं कि ये क्या है, ये तो हलवा है। लेकिन एक्चुअल में यही वो चीजें हैं जो आगे जाके आपको परेशान करती हैं। इसके बाद देखिए सक्सेसर नंबर, ये सिखाया जाएगा, ये वाला सिखाया जाएगा प्रीडेसेसर नंबर। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे भी आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, नंबर्स की प्रॉपर्टी, भाई वो प्लस में किस तरह से, मतलब उनके जो चिन्ह है, साइन है, वो किस तरह से रिएक्शन करेंगे, मल्टीपल में कैसे करेंगे, डिवाइड में कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपको इस चीज के अंदर सिखाई जाएंगी और प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आने वाले समय में जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, चाहे फिर आगे जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, उनके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद आता है आपका रोमन नंबर। रोमन नंबर इंपॉर्टेंट है, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, नवोदय विद्यालय में हर साल आता है। ये भी आपका प्रॉपर सिखाया जाएगा, प्लस करना, माइनस करना, नंबर से रोमन में चेंज करना, उसको एक मतलब इक्वेशन के हिसाब से। आजकल बहुत सारे जो क्वेश्चन है रोमन नंबर के, वो इक्वेशन दे के बता देते हैं, उसको उसमें प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर उसका आंसर पूछ लेंगे। तो वो सारी प्रैक्टिस के हिसाब से ये चीजें करवाई जाएंगी। अब आगे देखिए, फैक्टर इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं, ये एक सीढ़ी है मैथ को सीखने की। तो ये सारी सिस्टम से आपको सीखनी पड़ेगी। फैक्टर, फैक्टर एक तरह से किसी नंबर के टुकड़े होते हैं। सपोज करो 30 है, ये 30 पूछता है इसके कितने फैक्टर हैं, तो वो हम जब फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर का एक ला रहता है। फैक्टर में जिस नंबर के फैक्टर पूछे गए हैं वो सबसे बड़ा नंबर रहेगा, और 1 उसमें सबसे छोटा रहता है, और जितने भी इसके और ज्यादा और फैक्टर होंगे वो इसके बीच में आएंगे। और ये जो फैक्टर हैं, इनके जो संख्या है, जो नंबर है, उसको हम गिन सकते हैं। इसके बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके बाद आता है मल्टीपल। मल्टीपल इसके अपोजिट होता है। सपोज करो 30 के ही मल्टीपल पूछे हैं, तो इसमें क्या था, सबसे छोटा जो फैक्टर है वो 1 होता है, सबसे बड़ा वही नंबर होता है जिसका फैक्टर पूछा गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका उल्टा है। मल्टीपल में जो जिस नंबर का मल्टीपल पूछा गया है वो सबसे छोटा होता है, और सारे मल्टीपल जो है उससे बड़े होते हैं। जिससे मल्टीपल करेंगे वही उसका मल्टीपल हो जाएगा। अनंत होते हैं, इनकी संख्या को हम नहीं गिन सकते, अनलिमिटेड रहेंगी। जिससे भी मल्टीपल करोगे वही इसका मल्टीपल बन जाएगा। इसके बाद आता है एलसीएम। जब तक हम फैक्टर और मल्टीपल को अच्छे से नहीं करेंगे, हम एलसीएम और एचसीएफ नहीं कर सकते। और एलसीएम और एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे के क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि जितनी भी ये चीजें हैं सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को हेल्प करती हैं सोल्व करने में। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें बहुत जरूरी है। अब आगे आ गया फ्रैक्शन। ऊपर जितनी भी चीजें हमने सीखी वो आके फिर यहाँ काम आएंगी।
एलसीएम भी आएगा, एचसीएफ भी आएगा, और भी जो हमने जितने भी प्राइम नंबर और दूसरी भी जो चीजें की वो भी आएंगे, इवन नंबर भी आएंगे, डिविजिबिलिटी भी इसके अंदर यूज होगी। तो सारी एक साथ यहाँ पर हम यूज करेंगे। ऐसे ही डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर, तो फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन यहां तक जिसको मैथ्स अच्छे से आ जाता है वो आगे के मैथ्स में मार नहीं खाता। वो यूं लगाओ, ये एक तरह से नींव है मकान की। ये जो नींव है ये आपके मकान की नींव है, और इसको जब तक आप अच्छे से कवर नहीं करोगे, अच्छे से भरोगे नहीं, और तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगा। ऊपर का जो भी आप मैथमेटिक्स का जो मकान है आपका वो सही नहीं बनेगा, और यदि एक नींव कमजोर है तो आप मैथमेटिक्स कभी नहीं सीख पाओगे। और जिस तरह से एक कमजोर नींव के ऊपर मकान नहीं टिक सकता, वैसे ही इस कमजोर बेसिक के ऊपर आपका मैथ्स नहीं टिक पाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आप सभी अपने बच्चे के फोकस की तरफ ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ऑनलाइन क्लास जैसा कि आपको पता है देने जा रहे हैं, और वो ऑनलाइन क्लास 23 मार्च से शुरू होने जा रही है। तो इसलिए यदि आप भी अपने बच्चे का मैथ्स सैनिक स्कूल की कोचिंग, मिलिट्री स्कूल की कोचिंग अच्छे से करवाना चाहते हैं तो हमारे इस बैच को परचेज कीजिए और घर बैठे सैनिक स्कूल की कोचिंग लीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।